हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम के जो दिन है वो पास आते जा रहे हैं। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम उसके बाद जस्ट आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपको पता है कि 23 तारीख या 21 तारीख से हो सकता है 20 तारीख से एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम अपने को देखने को मिल सकते हैं, स्टार्ट होने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ही आप तैयारी करते रहिए। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं अपनी वीडियो के थ्रू एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में अर्थमेटिक के मोस्टली क्वांट सेक्शन में अर्थमेटिक जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 से 2024 के बीच, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वो एग्जैक्ट क्या पूछी जा रही है। ठीक है। और अपनी सीरीज का आज मैं पार्ट नंबर 22 करा रहा हूँ। तो मैंने पार्ट 21 मतलब 21 क्लास मैंने पहले करवा दी है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली 100 क्वेश्चन प्लस मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं जो अभी तक आ चुके हैं। ये उस तरह की फ्रेमिंग क्वेश्चन की पूछी जा चुकी है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो पीछे पार्ट देख सकते हैं। और बहुत मिनी क्लास है, 15 मिनट की क्लास होती है। और आप रील्स देखने के बजाय ऐसी वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं और फ्रेमिंग के साथ अपने आप की जो नॉलेज है वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसे क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप ओरली कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखिएगा और बताइएगा क्या क्वेश्चन है। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ ए बोट द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 80% मोर देन स्ट्रीम। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बोट, स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ये चार चीजें अपने को लिखनी है। 80% मोर है, मतलब 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। यदि 5 पे 4 का फायदा। यदि स्ट्रीम 5 है तो बोट कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 14 और अप स्ट्रीम हो जाएगी कितनी? 4। ये अपने को पता लग गया। फिर बोल रहा है कि इफ बोट टेक्स अ टोटल 8 आवर्स, 8 घंटे ले रहा है कवर करने में, 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 60 किलोमीटर ले रहा है अप स्ट्रीम में, तो हाउ फार इट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। ठीक है। तो अपने को पता है 70 किलोमीटर जा रहा है। अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए एक वेरिएबल लगा लेते हैं 14a और इसको लगा लेते हैं 4a। ठीक है, कि अपने को पता रहे। ठीक है। तो 14a 70 किलोमीटर गया कितनी सी स्पीड से? 14a की स्पीड पे, प्लस फिर गया 60 किलोमीटर कितने की स्पीड से? 4a की स्पीड पे। अब टाइम कितना लग रहा है दोनों को मिला के? 8 घंटे लग रहा है। ठीक है। ये अपना इक्वेशन बन गया लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। अब 14 से कट किया, 14 5 70, 4 से कट किया 15 आ गया। ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया? 5 + 15 20, और इधर आ गया ए अप, और इधर 8, तो ए है। तो 20 और 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 आ गई। कितनी? 2.5। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू 2.5 रखोगे तो कितना होगा? 14 5 70 और 28 7 35। ठीक है। अपने डाउन स्ट्रीम इसलिए निकालनी है उसका पूछा है, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जो पूछा उसमें पुट करो और आंसर निकालो। 35 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे की स्पीड। ठीक है। स्पीड इंटू टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस इंटू 3 कितना आया? 105, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो अपना आंसर क्या आएगा? बी। क्लियर? कुछ नहीं है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में आपको कोई भी रेशियो दे रखा है, कुछ भी एक रिलेशन दिया है, उससे अपने चारों रिलेशन बना लीजिए, बोट का, स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का, अपस्ट्रीम का। फिर वो आगे जो उसकी हेल्प के लिए जो आगे लैंग्वेज देता है उससे आप एक इक्वेशन बनाइए, उसे सॉल्व कीजिए और वेरिएबल निकालिए, उसके बाद जो पूछ रहा है उसका आंसर पुट कर दीजिए। क्लियर? तो इसके अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलते हैं। तो जितनी जल्दी आपकी लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक शॉपकीपर है, वो दो आर्टिकल होल्ड करता है। ठीक है। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं? पी एंड क्यू। कितने प्रॉफिट पे? 10% प्रॉफिट, 40%। मतलब पी वाला जो है वो 10% पे और क्यू वाला 40% पे। ठीक है। फिर बोला टोटल प्रॉफिट जो है वो 400 है, दोनों को बेच के टोटल प्रॉफिट 400 है। कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल पी का 150 रुपये कम है किससे? क्यू से। ठीक है। पी लिया, क्यू लिया। क्यू की मान लो 100x है, तो पी की कितनी होगी? 100x माइनस 150। क्लियर? पी की 150 कम है। अब प्रॉफिट हुआ है कितना? टोटल 400 हुआ है, लेकिन परसेंटेज में दे रखा है इस पे कितना हुआ है? 10% प्रॉफिट। तो 10% निकाल लो इसका पूरे का, तो क्या आएगा? 10x माइनस 15। क्लियर? और इस पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 40% हुआ है, तो इसका क्या आ जाएगा? 40x। क्लियर है इतना? अब दोनों को जोड़ दो, 10x माइनस 15
प्लस 40x, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये दे कितना रखा है 400, तो 50x और ये 400 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, 415, तो x बराबर क्या आएगा 415 बटा 50, 5 से कट करेंगे, 5 8 40 और 5 3 15 और एक जीरो है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8.3 आएगी। कितनी आएगी 8.3 आएगी। अब पूछा क्या है, उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस बताओ क्यों आर्टिकल क्यू का, लेकिन क्यू की आर्टिकल कितनी है 100x है, x की वैल्यू कितनी है 8.3 है, तो 8.3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 830 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 830 आ जाएगा, और जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्यू का मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100x है, क्यू और पी का उसने क्या 150 रुपये कम है कॉस्ट प्राइस, तो 100x माइनस 150 कर दिया, ठीक है। क्यू से कितना होगा 150 का, मैं तो 100x माइनस 150 पी का हो गया। फिर उस पर बोला कि 10% प्रॉफिट पी ने कमाया, तो 10% प्रॉफिट इस पे कितना 10x माइनस 15 और 40 बनाया क्यू ने, तो 40 सीधा हो जाएगा। फिर इक्वेशन बनी कि उसने दे रखा कि दोनों का प्रॉफिट कितना है 400, तो 10x माइनस 15 प्लस 40x इक्वल टू 400, तो 50x 15 इधर चला गया, x की वैल्यू सीधा आ गई 8.3। उसने क्यू का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 100x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू 8.3 है, 100 इंटू 8.3 तो 830 रुपये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, केवल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। क्लियर, यही उसका क्या रहता है, अपने को ध्यान में रखना रहता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। अपने को क्वेश्चन से मतलब है क्वेश्चन करते जाना है और जल्दी से जल्दी अपने क्लास को खत्म करना है, ठीक है। ऐसे ज़्यादा बातें करने में कोई मतलब नहीं है, मेन जो क्लास का पर्पज है उसको करना है। क्या बोल रहा है, एक्स है वाई है जेड है, कंप्लीट करते हैं वर्क 18 डे में, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये मिलके कितने में करते हैं 18 में। क्लियर, अब बोल रहा है कि एक्स अलोंग टेक 4 टाइम एज लॉन्ग एज वाई एंड जेड वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द वर्क। अब देखो वर्क सेम है, देखो वर्क का क्या होता है इफिशिएंटी इनटू टाइम होता है। जब ये कांस्टेंट है तो इफिशिएंसी क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, क्योंकि तो मान लो इफिशिएंसी का फॉर्मूला बनाएं वर्क अपॉन टाइम बनेगा, तो ये कांस्टेंट है तो इफिशिएंसी टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो यही करना है एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है। तो इसका टाइम का रेशो क्या है 4:1 है टाइम का, तो एफिशिएंसी का क्या होगा उल्टा हो जाएगा, तो 1:4 हो जाएगा। क्लियर, अब तो दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, तो 5 की इफिशिएंसी इंटू 18, तो ये क्या आएगा टोटल वर्क आएगा, ठीक है। तो बटे में क्या किसकी इफिशिएंसी चाहिए जो अपने को जिससे करवाना है, मतलब एक्स से करवाना है, तो एक, तो ये क्या आएगा टाइम आएगा, क्या आएगा टाइम आएगा। तो 90 डेज के अंदर जो एक्स है उसने एक्स का पूछा हुआ है, तो एक्स क्या है 90 दिन के अंदर काम को पूरा कर देगा। क्लियर, कुछ नहीं था उसमें एक लाइन दे रखी कि एक्स अलोन टेक्स 4 टाइम एज लॉन्ग एज वाई एंड जेड वर्किंग टुगेदर टू फिनिश, मतलब कि एक्स जो है वो 4 गुना टाइम ज़्यादा ले रहा है वाई प्लस जेड से, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी एक्स की 1 हो जाएगी, वाई प्लस जेड की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर, अब दोनों की इफिशियंसी तीनों मिलके जब काम करते हैं तो 90 दिन में 90 में करते हैं, ठीक है। तो 90 आ गया, अब बटे इफिशियंसी जिससे काम करवाना है तो उसका डे आएगा, तो एक्स अकेला कितने दिन में करेगा 90 दिन में करेगा। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, बी है, क्वेश्चन पढ़िए आराम से। बी है उसने इन्वेस्ट करा एक सम ऑफ रुपए क्यू, ठीक है, कितने 10% एनएम पे 4% इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आर टी कितना हुआ 40% हो गया, ठीक है। पीआरटी में आर टी 10 आर है टी 4 है, ठीक है। द इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट कमाया है उसको इन्वेस्ट करा है 25% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, ठीक है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 540 रुपये, ठीक है। तो समझिएगा क्यू को मैं मान लेता हूँ लेट्स क्यू 100, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट कितना 100 का 40% 40 हुआ। अब 40 को 25% पे इन्वेस्ट करा 2 साल के लिए, अब कंपाउंड है तो 1/4, तो 4 5 4 5, ठीक है। तो ये क्या होगा 16, ये होगा 25, ठीक है। तो अब अपने को पता 16 की वैल्यू कितनी है 40 है, और 9 की वैल्यू अपने को ब्याज एक्चुअल में क्या वो दे रखी है, लेकिन इसमें क्या है 9 की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 16 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 40/16,
ठीक है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट अपने मेथड के अकॉर्डिंग ये होगी। और इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 540 दे रखी है। ठीक है, ये कैसे बना समझ आया। पहले उसने बोला कि एक क्यू है, मैंने 100 मान लिया, उस पर ब्याज कितना मिला, 40 रुपये मिला। 40 को 25% के कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 2 साल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करने के लिए मैंने तरीका लगाया, 25% को क्या बड़ा 4 लिखते हैं, तो 4 से 5 हुआ, 4 से 5 हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया, 16 से 25 हुआ, तो 16 की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग ब्याज कितना है 40, तो 16 की वैल्यू 40 है, तो ब्याज की अपने को निकालनी है, क्योंकि ब्याज उसने एक्चुअल में दे रखा है, तो 9 की वैल्यू, तो 16 की वैल्यू 40 है, एक की वैल्यू कितनी 40/16, और 9 की वैल्यू अपने को निकालनी है, इंटरेस्ट आ जाएगा। और इंटरेस्ट ये क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी रहेगी 540, इसको अब कैंसिल कर लो, 0 से 0 जाएगा, 9 से कट किया इधर, 9 6 54, और 4 को नीचे कट कर दो, 4 चौक 16, और 4 इधर ले जाओ, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी 24 आ जाएगी। और हमने माना है क्यू को क्या माना है 100 माना है, तो क्यू की वैल्यू 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, क्या आ जाएगी 24, और यही अपना क्या है आंसर है, क्या है आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए, कि 2400 रुपये क्यू की वैल्यू है, जो एग्जैक्ट अपने को पूछी गई है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसा ही आएगा, दोनों का कॉन्सेप्ट लग गया और दोनों के तरीके भी आपको पता लग गया कि इसमें क्या पूछा गया है और अपने को क्या ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आया ना। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं और अपने को करना है। ठीक है, ऐसे अर्थमेटिक तक आप कब पहुंचती हो क्वांट में, जब तक आपकी सिंप्लीफिकेशन डीआई ये सब सॉल्व हुए, तो इसके लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, फिर आप अर्थमेटिक पे आते हो। अर्थमेटिक के क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी होती है, लेकिन आपका क्या रहता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड एवरेज लेवल पे है, जो कि आप अर्थमेटिक को पहुंचते पहुंचते टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर अर्थमेटिक को सोल्व करना शुरू करते हैं, फिर आप 3 4 क्वेश्चन पे आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बनाइए, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट कीजिए, तो आपका नो डाउट अर्थमेटिक भी पूरा होने लगेगा। क्लियर, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एज वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सिंपल, रोहित और अमित है, उसकी एज का रेशियो कितना है 3:4 है। ठीक है, अब रेशियो 10 साल के बाद उनका रेशियो क्या बन रहा है 4:5 बन रहा है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ भी कितना हो रहा है +1 हो रहा है, मतलब ठीक है बरोबर है, क्योंकि रेशियो 10 साल उम्र बढ़ रही है तो दोनों की एक साथ बढ़ेगी ना, तो रेशियो भी दोनों का सही रहना, एक साथ रहना चाहिए। तो कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है एक्चुअल में 10 बढ़ रहा है। क्लियर, तो उसकी प्रेजेंट डेट कितनी है रोहित की 30, और अमित की कितनी होगी 40, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 10। अब पूछ रहा है कि भाई अमित की एज 45 हाँ 15 साल के बाद कितनी है, तो +15 कर दो अकॉर्डिंग टू रिक्वायर क्वेश्चन, तो क्या आएगा 55 आएगा, क्या आएगा 55 आएगा, 55 ईयर अमित की एज होगी, जो कि अपने को क्वेश्चन में सी नंबर ऑप्शन में दे रखी है। क्लियर, तो इतना सिंपल क्वेश्चन अपने को दे रखा है, तो अपने को ध्यान में रखना है कि ये क्या डिमांड कर रहा है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेथ कितनी है 7:3 है। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ ऑफ द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 225। तो सिंपल है, स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या होता है, सिंपल, पहले ये देखो ए स्क्वायर होता है, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, ये अपने ने सीखा है। 215 का स्क्वायर है, तो ए यदि 15 है, तो लेंथ जो ब्रेथ है वो क्या है 2a होगी, समझ रहे हो ना, ब्रेथ क्या होगी 2a होगी। ठीक है, और 2a की वैल्यू कितनी, क्योंकि हाफ थी, 2a की वैल्यू 30, और लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि 7:3 में थी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। अब उसका पैरीमीटर पूछा है, 2l+b उसका फॉर्मूला होता है, तो 270+3, तो 2 × 100 कितना हो जाएगा 200, जो कि है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। ठीक है, समझ में आया। ये मैंने 2a क्यों लिखा, क्योंकि उसमें दे रखा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ ऑफ द ब्रेथ, यदि ब्रेथ 2a है तो साइड वर्ग की क्या होगी a होगी, तो इसलिए 30 हुआ, 30, और रेशियो दे रखा अपने को 7:3, तो लेंथ 70 हो गई, तो दोनों का पेरीमीटर अपनों ने निकाल लिया, क्या आएगा 200 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये सब चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, नो डाउट। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की तरह क्वेश्चन है, क्या ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप इसको कीजिए, गो थ्रू कीजिए जितनी हो सकता है। 15 से 16 मिनट की वीडियो होती है, आप इसको
2x की स्पीड में देख सकते हैं। रील स्क्रॉल करने के बजाय आप ये वीडियो देख लीजिए, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है एक डेटा और कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको सोल्व कीजिए। सोल्व नहीं तो देखते देखते आप ओरली सोल्व कर सकते हैं। पॉज करके जब क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर मैं जब क्वेश्चन का आंसर निकाला उसको 2x की स्पीड पे देखिए, तो आपको पता लगेगा अभी क्या क्या एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये सब था आज की क्लास का पूरा कंटेंट। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।